दोस्तों, इन 3 प्रकार के भोजन से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। भोजन करने का सही तरीका और सही दिशा कौन सी है, भोजन कब करना चाहिए तथा भोजन शुरू करने से पहले क्या क्या बोलना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधारते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देव ऋषि नारद को देखकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देव ऋषि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आप द्वारिका में पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देव ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। मैं आज आपके पास मेरी एक शंका का निवारण करने के लिए ही आया हूँ। कृपा करके आप इस भक्त की दुविधा को दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि, मैं अवश्य जानता हूँ कि आप किस कारण से दुखी हैं और आपके मन की दुविधा को भी मैं अवश्य जानता हूँ। इसीलिए आपके मन में जो भी शंका है अथवा जो भी प्रश्न है, आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूँगा। देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में आज ये जानने की इच्छा है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु को कम करता है। हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस दिशा में मुंह करके करना चाहिए? भोजन करने से पहले ऐसा कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, आज आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी के अनुसार उसका स्वभाव, भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। हे देव ऋषि, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो आज मैं आपको सुनाता हूँ। त्रेता युग में ये कथा महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसीलिए इस कथा का महत्व बहुत ही अधिक है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से और पूरा अवश्य सुने और इसका प्रचार करें। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। देव ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहता हूँ। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार पृथ्वी लोक पर भी करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है। उस समय एक बहुत ही बड़ा जंगल था, लेकिन उस जंगल में कोई भी पशु या फिर पक्षी नहीं था, केवल वृक्ष और पेड़ पौधे ही थे। कोई भी पशु उस जंगल की तरफ नहीं जाता था, लेकिन उस जंगल के बीच में एक 4 कोस लंबी एक झील थी और उसी झील में हंस, बतख और अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार अगस्त्य मुनि उस झील के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई पड़ी। उस झील के पास एक बहुत ही बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर और बहुत ही पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में कोई भी साधु तथा तपस्वी नहीं रहता था। वो आश्रम पूरी तरह खाली था। अगस्त्य मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए और उस झील के पास गए तो रास्ते में उन्हें एक मुर्दा अर्थात एक लाश पड़ी हुई मिली जो शरीर से अधिक बलवान और अष्टपुष्ट था, जिसे देखकर मालूम होता था कि ये किसी तरुण पुरुष की लाश है। उस लाश को देखकर अगस्त्य मुनि सोचने लगे कि ये कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई और आखिर ये जंगल में कैसे आया होगा। उस मरे हुए आदमी के बारे में जानने की अगस्त्य मुनि को जिज्ञासा हुई। तभी अचानक उन्हें आकाश में एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा और वो दिव्य विमान उस झील के पास आकर रुक गया और उस विमान में से एक दिव्य पुरुष उतरा और वो उस झील में नहाने के लिए चला गया। झील में नहाने के बाद वो बाहर आया और उस मुर्दे व्यक्ति का मांस खाने लगा और उसने भरपेट उस मुर्दे का मांस खाया और फिर से विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी अगस्त्य मुनि ने उस व्यक्ति को आवाज लगाई, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम तो देवता के समान दिखाई पड़ते हो, लेकिन तुम्हारा भोजन बहुत बुरा है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? फिर उस स्वर्गवासी दिव्य पुरुष ने अगस्त्य मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे गुरुवर, आपका प्रणाम है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ।
पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महान यशस्वी पिता राज किया करते थे। वे वासुदेव के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और परम धार्मिक व्यक्ति थे। उनके 2 पत्नियां थी और उन दोनों पत्नियों से उनको एक एक करके 2 पुत्र प्राप्त हुए। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ और लोग मुझे श्वेत के नाम से जानते थे और मेरे छोटे भाई को सूरत के नाम से जानते थे। पिता की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहाँ सावधानी पूर्वक राज करने लगा। राज्य करते समय मुझे कई 1000 साल बीत गए और फिर एक दिन मुझे वैराग्य हुआ और मैंने राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया और मृत्यु पर्यंत तक तपस्या करने का प्रण लेकर मैं जंगल में चला गया। अपने राज्य को मैंने अपने छोटे भाई सूरत को सौंप दिया और उसे वहां का राजा बना दिया और फिर मैं इस झील के पास आकर कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। 80 साल तक मैंने इस जंगल में तपस्या की और उसी के परिणाम स्वरूप मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। इसके बाद मैंने ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक पर किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है, फिर भी मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मैं किस चीज़ का सेवन करूं? फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, पृथ्वी लोक पर दान धर्म करने से ही इस लोक पर मनुष्य भूख प्यास से मुक्त होता है। लेकिन तुमने अपने जीवन में किसी को कोई दान नहीं दिया, किसी भिखमंगे को कभी भी भीख नहीं दी। तुमने राजमहल में रहकर भी अपने द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को दान नहीं दिया है। तुमने सदैव ही उच्च भोजन किया है। तुम बिना स्नान किए ही भोजन किया करते थे। भोजन शुरू करने से पहले तुमने ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को किसी और को दिए बिना ही तुमने ग्रहण किया है। इसीलिए तुम्हें ये पाप लगा है और इसीलिए तुम ब्रह्मलोक पर भी भूख और प्यास के पाप को उठा रहे हो। तुमने जीवित रहने के दौरान अनेक प्रकार के आहार अकेले ही ग्रहण किए हैं। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को नहीं दिए हैं, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया किंतु तुम्हारा पाप श्रीण हो गया। अब तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा मरा हुआ शरीर पड़ा है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख शांत करो। ब्रह्मा जी के इस जवाब के ऊपर उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुवर, मेरे शरीर का भक्षण कर लेने के बाद मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपा करके कोई ऐसा भोजन बताइए जिसका भक्षण करने से मेरी भूख मिट जाए और जो कभी खत्म भी ना हो। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हारे शरीर को ही अक्षय बना दिया है, जिसे तुम रोज खाओगे तो भी वो समाप्त नहीं होगा। वो अगले दिन फिर से ताजा हो जाएगा। इस मृत शरीर के अंग फिर से अगले दिन उग जाएंगे और फिर तुम अगले दिन उन्हें खा पाओगे। और जब तक तुम अपने शरीर का मांस खाते हुए 100 वर्ष बिता दोगे तो तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महर्षि अगस्त्य पधारेंगे और उनके द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति कर पाओगे। और इस तरह से राजा ने सारी हकीकत महर्षि अगस्त्य को बता दी और कहने लगा कि हे गुरुवर, मेरा शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाता हूँ और न जाने कब मुनि अगस्त्य यहाँ पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा सोचते हुए मुझे 100 वर्ष बीत चुके हैं और आज भी मैं उन्हीं की राह देख रहा हूँ। राजा श्वेत का इस तरह का कथन सुनने के बाद महर्षि अगस्त्य बोले, तो अच्छा, तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ही मुनि अगस्त्य हूँ और बोलो मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ। ये सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर उनके पैरों को स्पर्श करके उनका अभिनंदन करने लगी। और राजा श्वेत बोले, मुनि, कृपया आज आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे ऋषि, मैं आपको यहाँ दिव्य आभूषण भेंट करता हूँ, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा की दुख भरी बातें सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई और जैसे ही राजा ने वो दिव्य आभूषण महर्षि अगस्त्य के हाथ पर रखा तो उसी समय उनका मृत शरीर वहाँ से अदृश्य हो गया और वो सभी पापों से मुक्त हो गए। और फिर वो महर्षि अगस्त्य से आज्ञा लेकर उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक चले गए और इस प्रकार से उस राजा को दान ना करने के पाप से मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि,
इस प्रकार से उच्च भोजन करने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। हे देव ऋषि, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रख देना चाहिए ताकि देवताओं, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य और भूत पिशाच जो अपने कर्म बंधन में बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करें, उसका सत्कार करें और फिर उसे श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटते हैं उसे वो अपना पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखी या फिर गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पापमय बन जाता है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है इसका भोजन मलभक्षण हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन खाता है उसका भोजन वृष्टा के समान हो जाता है और जो बिना दान दिए भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान हो जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी द्वारा दिया गया या फिर अपमान करके दिया हुआ भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही खाना चाहिए। भोजन को हमेशा एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण, खट्टा, अंत में कटु या फिर तीखे पदार्थ का सेवन करें। प्रथम 3 निवाले मौन रहकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी भी अन्न की कमी महसूस नहीं होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से मनुष्य रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त होता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व दिशा में बैठकर ही भोजन करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य के उगने की दिशा है और सूर्य हमें बल व दीर्घायु देते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपना भोजन करना चाहिए। ये दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आपकी आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। भोजन हमेशा स्वस्थ थाली में करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से दुर्भाग्य आता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न यानी मांस का सेवन करता है उसके घर को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना भी अनर्थ माना जाता है। इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। यदि कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा है तो उसका भोजन खत्म होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना भी अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रहे, बिस्तर में बैठकर मनुष्य को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। गलत दिशा में बैठकर या फिर गलत दिशा में मुख कर भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्ट कारक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर करके चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति किसी भोजन को लांघकर चला गया हो तो ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुभ हो जाता है। ऐसे भोजन को पशु पक्षियों को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम होती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर किसी भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्यागने योग्य हो जाता है। अगर भोजन में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी भी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीनकर खाता है अर्थात बिना किसी को दिए ही स्वयं उसका उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन हमेशा बांटकर ही खाना चाहिए। दूसरे के हिस्से का भोजन करने से
मनुष्य के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने दोनों पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर ही भोजन को करना सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख कर भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को पानी से धोकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर ही भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास का रूप बताया गया है। मनुष्यों को क्रोधित रहकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कहीं व्याधियां उत्पन्न होती है। अगर आपका चित्त कहीं और है तो भी भोजन आपको नहीं करना चाहिए और गुस्से के मन से भोजन करना भी अशुभ माना जाता है। अगर कोई जूते चप्पल पहनकर भोजन करता है तो इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा जाता है। ठीक मध्य रात्रि में या फिर ठीक मध्याह्न होने पर भोजन करना भी अशुभ माना जाता है। अगर पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहनकर भोजन करना भी अशुभ माना जाता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी सोते हुए, खड़े होकर या फिर टूटे हुए पात्रों में भोजन करना या फिर हाथ में थाली रखकर भोजन करने से भी दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति दूर हो तो पत्नी को पति को ध्यान करके ही भोजन करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और पत्नी सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम होती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में कलेश और विवाद उत्पन्न होता है। अंधकार में या फिर आकाश के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत या वृक्ष की छाया जरूर होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, यह भी अनुचित माना जाता है। अथवा नग्न अवस्था में भोजन करना भी अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी में बैठकर या फिर किसी वाहन में बैठकर भी भोजन करना अनुचित होता है तथा सिरिया पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए या फिर रोते हुए भोजन करना भी अनिष्टकारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवऋषि नारद को भोजन करने का महत्व बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।